हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज फ्रेंड्स मैं इसमें आपको बताऊंगी जीवों का जगतों में विभाजन, किस प्रकार से जीवों का जो है जगतों में विभाजन किया गया है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि सीटेट के एग्ज़ाम में ईवीएस का जो जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं आपके, वो सभी आपके आधा से ज़्यादा जो है आपका बायो से रिलेटेड रहता है। ठीक है, अगर आपको फ्रेंड्स किसी की क्लास अटेंड नहीं करनी है तो आप लोग जो 1 से लेकर के 5 तक की जो बच्चों की एनसीईआरटी की बुक रहती है 3 से 5 तक, ठीक है, उसकी बुक आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं एक बार, तो आपका जो एग्ज़ाम है ईवीएस का जो पेपर है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम बात करें यहाँ पे जीवों के जगतों में विभाजन के बारे में। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है 150 प्रश्न का होता है। ठीक है, 30 नंबर जो आपके स्टार्टिंग के होते हैं वो होते हैं आपके सीडीपी के। ठीक है, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेकेंड पार्ट होता है उसमें आपका जो देखने को मिलता है फ्रेंड्स वो रहता है आपका मैथ का। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट जो आपका रहता है फ्रेंड्स उसमें रहता है आपका ईवीएस का। ठीक है, और इसके बाद आपको जो फोर्थ भाग मिलता है देखने के लिए, इसमें आपको 30 प्रश्न रहते हैं, वो आपका रहता है हिंदी का। और फिफ्थ पार्ट आपका जो रहता है फ्रेंड्स 30 नंबर का, वो आपका रहता है अंग्रेजी या फिर संस्कृत, जो भी आप लैंग्वेज चूज़ किए रहेंगे वो लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो फ्रेंड्स कुल मिला के आपके पाँचों जो पार्ट होते हैं, पाँचों पार्ट के कुल मिलाकर के 30-30 प्रश्न एक पार्ट में रहते हैं, तो पाँचों पार्ट के आपके कितने हो गए 150 प्रश्न आपके बनते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ इसमें जो आपको टाइम मिलता है पूरा 2.5 घंटे का टाइम मिलता है। और देखिए फ्रेंड्स इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं जीवों का जगतों में विभाजन किस प्रकार से किया गया है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ सजीवों को 2 मुख्य जगतों में विभाजित किया गया था। पहला है पादप जगत और जंतु जगत। ठीक है, बाद में इसको जो RH थिएटर हैं इन्होंने सजीवों को निम्नलिखित भागों मतलब 5 भागों में इन्होंने बांटा है। फ्रेंड्स इसके आगे का जो क्लास था मैं आपको करा चुकी हूँ। ठीक है, अगर आपको वहाँ से कुछ भी डाउट हो जो आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। ओके, अब देखिए हम बात करेंगे मोनिरा जगत। फर्स्ट इसमें मोनिरा जगत दिया, सेकंड प्रोस्टिस्टा जगत, थर्ड दिया था कवक जगत एंड फोर्थ दिया था पादप जगत। ठीक है, पादप जगत को फ्रेंड्स फ्लोरा कहा जाता है। नेक्स्ट उन्होंने दिया था जंतु जगत फौना। तो सबसे पहले हम बात करें मोनिरा जगत। मोनिरा जगत जो फ्रेंड्स है इसमें जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है जो प्रोटिस्टा जगत, इसमें क्या किया जाता है, इसमें अमीबा पैरामीशियम जैसे सजीवों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कवक के बारे में। कवक क्या होता है, इस जगत में फ्रेंड्स मशरूम फफूंदी जैसे सजीवों का अध्ययन किया जाता है कवक जगत में। ओके, अब हम नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करेंगे पादप जगत। पादप जगत क्या होता है आपका फ्लोरा। इस जगत में पौधों के विषय में पढ़ा जाता है, किसी जगह के पादपों को फ्लोरा कहा जाता है। ठीक है, किसी भी जगह के जो पाए जाते हैं पेड़ पौधे उन्हें क्या कहा जाएगा, फ्लोरा कहा जाएगा। अब हम बात करेंगे जंतु कोश का फौना के बारे में। तो इस जगत में जंतुओं के विषय में पढ़ा जाता है, किसी जगह के जंतुओं को फौना कहा जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए फ्रेंड्स हम बात करेंगे मोनेरा, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। मोनेरा जगत को क्या कहा जाएगा, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, मतलब जिसमें बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे मोनेरा जगत कहते हैं। ओके, जिसमें देखिए फ्रेंड्स हम बात करें बैक्टीरिया जीवाणु की खोज किसने की थी, तो एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने किया था। यह क्वेश्चन आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ओके, अगर आपको स्पीड तेज़ लग रही है तो ऊपर आपको यहाँ फ्रेंड्स 3 डॉट दिया रहेगा, वहाँ जा करके आप क्या करेंगे अपना आप वीडियो की जो क्वालिटी है उसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर वीडियो जो आपकी वॉल्यूम तेज़ लग रही है तो आप उसको स्लो फास्ट कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट बात करेंगे इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जीवाणु एक कोश की जीव होते हैं। नेक्स्ट है जो सजीव स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर पाए जाते हैं, जो आपके जीवाणु हैं बैक्टीरिया ये आपके सभी सजीव स्थानों पर पाए जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ हम बात करेंगे जीवाणुओं के लाभ क्या क्या हैं और इनकी हानियाँ क्या क्या हैं, इनसे बचाव क्या क्या। ठीक है, इन सभी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जीवाणु जो है ये प्रतिजैविक औषधियाँ बनाती हैं। ठीक है, और जीवाणुओं के कारण ही क्या होता है, दही जमता है। दही जमना आप लोग जानते हैं ना, दूध को दही जमाने में कैसे दूध को दही में परिवर्तन करने को जो होती है प्रोसेस उसको क्या कहा जाएगा, उसको किण्वन कहा जाता है। ठीक है, दही लैक्टोबैसिलस के कारण क्या होती है, जमती है। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है। ठीक है, तो जीवाणु के कारण ही दही में जमता है, इस प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है, फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। दही लैक्टोबैसिलस के कारण जमती है। जीवाणु क्या है फ्रेंड्स, एक प्रकार का पनीर होता है। ठीक है, जीवाणुओं के कारण क्या होता है, पनीर भी बनता है, और जीवाणुओं के कारण क्या होता है, सिरका बनता है। ओके, आप लोग कमेंट करके बताइए सिरका किसने किसने खाया है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब इसकी हानि क्या क्या है। यहाँ तो आप लोगों ने इनसे लाभ समझ लिया, दूध से दही का जमना लाभ है, इससे पनीर बनता है, इससे सिरका बनता है, ये सभी तो लाभ हो गए। और इसकी हानियाँ क्या क्या हैं, तो देखिए जीवाणुओं से बीमारियाँ भी फैलती हैं। ठीक है, कौन कौन सी बीमारियाँ फैलती हैं फ्रेंड्स, देखिए जीवाणुओं से कारण क्या होता है, भोजन विषाक्त हो जाता है फिर ख़राब हो जाता है, और वो ख़राब भोजन अगर आप कर लेंगे तो आपको हैजा पेचिस जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं। ओके, अब चलिए हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट। आगे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे है जीवाणुओं से क्या क्या बचाव है।
तो जीवाणुओं से बचने के लिए खाद्य वस्तुओं को अचार या मुरब्बे के रूप में रखा जाता है। ओके, उनमें नमक डालकर रखा जाता है। जीवाणुओं से बचने के लिए चीज़ों को कोल्ड फ्रीज स्टोरेज में रखा जाता है और जीवाणुओं से बचाने के लिए चीज़ों को गर्म करके भी रखा जाता है। ओके, जैसे आप इसे खाना वगैरह बनाते हैं, उसको अगर टाइम पे आप गर्म करें तो खाना आपका ख़राब नहीं होगा। और जैसे कि आपका दूध हो गया, ये सभी क्या करेंगे, आप जितनी बार खौलाएंगे, अगर आपको ज़रूरत नहीं तो उसको आप कोल्ड फ्रिज में रख देंगे स्टोरेज करके, तो आपका दूध एकदम आपका 24 घंटे, 25 घंटे, फिर 30 घंटे या फिर 1-2 दिन आपका दूध फटेगा नहीं, ठीक रहेगा। ठीक है, हम यहाँ तक आपको समझ में आया हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अचार मुरब्बे फ्रेंड्स देखते हैं, जैसे आप लोग अपने घर में देखते होंगे अचार मुरब्बे बनाया जाता है। अगर आप यूँ ही काट के उनको रख दें बिना नमक और धूप दिखाए, बिना उसमें तेल वगैरह डाले, तो क्या होगा, ख़राब हो जाएगा ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, उसको धूप में रख के फिर नमक और क्या करेंगे, नमक और तेल मसाला वगैरह डाल के क्या करते हैं, उसका अचार मुरब्बा बनाया जाता है। ओके, अब चलिए इसके आगे नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया है, अब यहाँ बात करेंगे प्रोटिस्टा किंगडम की। ठीक है, प्रोटिस्टा किंगडम क्या है, इस जगत के जीव जो हैं मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, जिसमें विषमपोषी दोनों होते हैं। ठीक है, ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होते हैं। जैसे कि आप प्रोटिस्टा जगत क्या हम बता दें, उदाहरण क्या क्या है आपको। देखो, प्रोटोजोआ हो गया, जिसमें आपका अमीबा, पैरामीशियम और ये बीमारियाँ फैलाते हैं। ठीक है, जो अमीबा पैरामीशियम में आपका क्या करते हैं, ये बीमारियाँ भी फैलाते हैं। अब हम बात करें फ्रेंड्स कवक जगत क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो कवक जगत है ना, फंगस, तो ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ओके, और ये मुख्यतः रूप से गर्म स्थानों पर, आर्द्र स्थानों पर पाए जाते हैं और ये आपको ज़्यादा करके वर्षा ऋतु में देखने को मिलेंगे। ओके, अब बात करेंगे इससे लाभ क्या क्या हैं। तो कवकों से प्रतिजैविक औषधियाँ बनती हैं। कुछ कवक भोजन के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे मशरूम। अब फ्रेंड्स हम बात करें खमीर क्या होता है। खमीर यानी कि ईस्ट, यह फ्रेंड्स एक कवक है जिसका उपयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है। बेकरी फ्रेंड्स जैसे आप लोग समझ रहे हैं, जैसे पाव बनाना, आप ब्रेड वगैरह खाते हैं ना, ब्रेड हो गया, पाव, बिस्किट, ये सब में जो फ्रेंड्स यूज़ किया जाता है, ईस्ट का यूज़ किया जाता है, खमीर का। ओके, अब नेक्स्ट आगे बात करेंगे कवक से हानियाँ क्या क्या हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कवक की हानियों की बात करेंगे। कवकों से क्या होता है, बीमारियाँ फैलती हैं और कवक जो है चीज़ों को ख़राब कर देता है। जीवाणु एवं कवकों को पृथ्वी का अपमार्जन कहते हैं, क्योंकि ये मरे हुए जीव जंतुओं को अपघटित कर पृथ्वी को साफ करने का रखने में मदद करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया फ्रेंड्स, कवक से मैंने लाभ बता दिए कि उसका यूज़ है वो बेकरी वगैरह में किया जाता है और इससे क्या फ्रेंड्स, बीमारियां भी फैलती हैं। और कवक जो है चीज़ों को ख़राब कर देता है। जीवाणुओं और कवकों को पृथ्वी के अपमार्जन कहते हैं, क्योंकि ये मरे हुए जीव जंतुओं को अपघटित कर पृथ्वी को साफ कर रखने में मदद करते हैं। ठीक है, डिकम्पोजर। ओके, नेक्स्ट हम बात करें लाइकेन यानी कि सहवाल किसे कहते हैं। ये फ्रेंड्स देखिए, सहवाल जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है कि सजीवता के बारे में। ठीक है, यह जो है सजीवता, दोनों जीवों एक साथ रहना एवं दोनों को परस्पर लाभ प्रदान करने का उदाहरण होता है। ठीक है, इसको सिम्बायोसिस भी कहते हैं। ओके, लाइकेन जो होते हैं फ्रेंड्स, दो जीवों सहवाल एवं कवक से मिलकर बने होते हैं। सहवाल और कवक से मिलकर बने होते हैं, इसे क्या कहेंगे, लाइकेन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसे सिम्बायोसिस भी कहते हैं या सजीवता होता है। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे पर आधारित होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से परस्पर लाभ होने का उदाहरण है ये लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, सहवाल जो है भोजन बनाता है तथा सहवाल जो है वो कवक सहवाल को आश्रय प्रदान करता है। और लाइकेन जो है फ्रेंड्स, लाइकेन वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक भी होता है। और जहाँ फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, जहाँ वायु में SO2 गैस की अधिकता होती है ना, वहाँ लाइकेन क्या करता है, लाइकेन नहीं पाए जाते हैं। जहाँ पे सल्फर की अधिकता होती है वहाँ पर क्या होगा, लाइकेन नहीं पाए जाएंगे, जिसका अर्थ है कि वहाँ की वायु जो है वो प्रदूषित है। जहाँ पे आपको लाइकेन का पौधा दिखे वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे सल्फर की अधिकता होती है। ठीक है, और जहाँ पर सल्फर की गैस की जो अधिकता होती है वहाँ पर क्या होगा, लाइकेन नहीं पाया जाएगा। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक आपको क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दें, जानवरों में भी सजीवता देखने को मिलती है। देखिए, जानवरों में सजीवता देखने कहाँ मिलती है फ्रेंड्स, अब आप लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस प्रकार से देखिए बगुला जो है, बगुला भैंस की पीठ पर बैठकर उनके शरीर पर मौजूद जो कीटाणु होते हैं उनको खाता है। इससे क्या होता है, बगुले को भोजन मिल जाता है और भैंस की क्या होती है, भैंस की शरीर की क्या होती है, सफाई हो जाती है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स क्या है, यह एक प्रकार की सजीवता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। अगर आपकी फ्रेंड्स सजीवता वर्ड देखने को मिल जाएगा आपके एग्जाम में तो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, जिससे क्या हो, दोनों का काम बने। जैसे भैंस का क्या हो रहा है, उसके शरीर की सफाई हो रही है और बगुले का क्या हो रहा है, उसका पेट भी भर रहा है। ओके, हम नेक्स्ट बात करेंगे फ्लोरा, प्लांट जगत, जो कहीं भी किसी भी प्रकार के जो पौधे पाए जाते हैं उसको फ्लोरा कहा जाएगा। ठीक है,
अब देख फ्लोरा क्या है, इस जगत में वनस्पति पौधों के विषय में अध्ययन पढ़ा जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो थियोफ्रेस्टस हैं इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, पौधे जो है हमारे पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। अगर पौधे ना हो तो हमारा पर्यावरण सजीव रहित हो जाएगा, अगर पर्यावरण में कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि पौधे जो हैं जंतुओं एवं विषमपोषी पौधों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्रदान करते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ जो कितनी अच्छी बात कही गई है। अगर आप ये इस टाइम पे कितनी ज़्यादा हार्ड गर्मी पड़ रही है, आप सभी लोग जानते हैं कि इस टाइम जो आपका टेम्परेचर चल रहा है 45 से 50 के बीच में यहाँ पे टेम्परेचर चल रहा है इंडिया में बहुत सी जगहों का। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो मेन कारण है क्या है, ये पर्यावरण को जितना भी ज़्यादा सबने क्या किया है, प्रदूषित किया है। प्रदूषित करने का मतलब फ्रेंड्स आप लोग समझ ही रहे हैं, जैसे जितनी ज़्यादा यहाँ पे आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या जितनी बढ़ रही है, वो लोग क्या कर रहे हैं, जितने पेड़ पौधे सभी को काट करके क्या कर रहे हैं, घर बनवा दे रहे हैं, और घरों में क्या कर रहे हैं, एसी लगवा दे रहे हैं। और एसी फ्री से क्या फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा क्या होता है, एसी और फ्री से CFC गैस निकलती है, जो CFC गैस सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है हमारे इन्वायरमेंट को। ठीक है, वो क्या कर रही है, ऊपर जाके तो देखिए फ्रेंड्स हमें आपको बता रहे थे जो भी जितने भी CFC गैस हैं वो हमारे जो ओजोन परत आप लोग जानते हैं ना, मैंने आपको बताया था जो ओजोन परत है सबसे ऊपर लेयर में जो ओजोन परत पाई जाती है आपकी, उसमें क्या हो रहा है, उसका क्षरण हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, सूर्य की किरणें जो है सीधे हमारी पृथ्वी पर पहुँच रही। इसकी वजह से क्या है, यहाँ का जो टेम्परेचर है सबसे ज़्यादा हाई हो रहा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, जिसकी वजह से हम लोग को गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है। ठीक है, इसका कारण क्या है फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा आप लोग जो है अगर देखिए आप लोग फ्रीज है, AC है, ये सभी क्या कर रही हैं, एक रूम को केवल ठंडा दे रही है। ठीक है, लेकिन जबकि जो पेड़ पौधे हैं फ्रेंड्स वो क्या करते हैं, उनसे क्या होता है, पूरा वातावरण स्वच्छ रहता है, पूरे वातावरण में ऑक्सीजन मिलती रहती है प्रचुर मात्रा में। और जितने भी अगर कोई भी रास्ते में जा रहा है, जितने भी पथ होते हैं, ठीक है, जितने पथिक होते हैं वो क्या करते हैं, रास्ते में कहीं पेड़ वगैरह देखते हैं तो रुक जाते हैं, वहाँ पर थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा लगती है, उनको छाँव मिलता है। ठीक है, पेड़ पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग फ्रेंड्स अपने इन्वायरमेंट को बचाइए, स्वच्छ रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा करके आप लोग पेड़ पौधे लगाइए। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक अच्छा लगा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स देखिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे पौधों के प्रकार के बारे में। पौधे कितने प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, आकार के आधार पर पौधे जो होते हैं फ्रेंड्स 3 प्रकार के होते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है। और फ्रेंड्स देखिए आप ये मत समझिए कि मैं आपको यहाँ से फ्रेंड्स केवल बता रही हूँ, मैं इसमें आपको वो भी कराऊँ जितने आपके PYQ क्वेश्चन आंसर बनते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इसके भी हम आपको बताएंगे, आपको PYQ भी कराएंगे ताकि आपको पूरा साथ ही साथ समझ में आता रहे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे आपके लिए बात कर रहे हैं कि पौधे के जो प्रकार होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो पौधे जो फ्रेंड्स आकार के अगर बात करें तो पौधे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आकार के हिसाब से वो आकार के आधार पर फ्रेंड्स पौधे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हर्ब्स होते हैं, ब्रश होते हैं और ट्री होते हैं। हर्ब्स फ्रेंड्स शाख होते हैं, झाड़ी होते हैं, वृक्ष होते हैं। अब हम बात करेंगे हर्ब्स यानी कि शाख पेड़ पौधे जो होते हैं कौन से होते हैं। देखिए ये जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं जो शाख पौधे होते हैं। ठीक है, इनका जो तना होता है काफ़ी ज़्यादा कोमल होता है और हरे रंग का होता है। ठीक है, इनमें बहुत सारी शाखाएँ टहनियाँ नहीं होती हैं। जैसे कि आप लोग देखिए धनिया, गेहूँ, धान, मेथी, पालक ये सभी क्या आते हैं, आपके शाख कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फ्रेंड्स झाड़ी की। फ्रेंड्स झाड़ी किसे कहते हैं, तो ये झाड़ी जो होते हैं फ्रेंड्स ये शाख से थोड़ी बड़ी होती हैं। ठीक है, शाख से थोड़ी बड़ी होती हैं और इनका जो तना होता है कठोर होता है पर ज़्यादा मोटा नहीं होता है। ठीक है, इनका तना कठोर हो सकता है लेकिन क्या होता है ज़्यादा मोटा नहीं होता है। इनमें कई सारी शाखाएँ होती हैं जो तने के आधार के पास से निकलती हैं। जैसे कि आपने गुड़हल का पेड़ देखा होगा, गुड़हल का पौधा, नींबू और गुलाब, ये सभी क्या है, सभी झाड़ी कहलाती है। ठीक है, ये जो होती हैं फ्रेंड्स 1 से 3 मीटर की औसत की इनकी ऊंचाई होती है। ये कठोर व मजबूत भी होती हैं और इनके जो मुख्य तना होता है वो स्पष्ट नहीं होता है। ठीक है, इनका तना कहाँ से निकला हुआ है और ये अधिक शाखित होती हैं और इसके पास क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, इनकी जो टहनियाँ होती हैं आपस में उलझी होती हैं। आपने करौंदा का भी पेड़ देखा होगा, नींबू का पेड़ देखा हो, तो ये सभी क्या आपकी झाड़ियाँ कहलाती हैं। ओके, अब हम बात करेंगे ट्री वृक्ष। वृक्ष क्या होता है, ट्री किसे कहते हैं। तो ये फ्रेंड्स देखिए ये झाड़ी से बड़े होते हैं। ठीक है, ये झाड़ी से बड़े होते हैं और इनका जो तना होता है वो गहरा भूरे रंग का और मोटा होता है। इनमें कई सारी शाखाएं होती हैं। ठीक है, इनमें क्या होती है, इनमें कई सारी शाखाएं होती हैं और इनमें जो फ्रेंड्स जो इसके तने के ऊपरी भाग से निकली होती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए इसकी जो इसका उदाहरण फ्रेंड्स मैं आपको बता, जैसे आम का पेड़, बरगद का पेड़, अमरूद का पेड़ हो गया, जामुन, नीम, कीकर, पीपल, ये सभी जो पेड़ हो गए, आपके चीड़ का पेड़ हो गया, ये फ्रेंड्स होते 3 मीटर से अधिक लंबे होते हैं। ठीक है, 3 मीटर से अधिक लंबे होते हैं और इनका तना क्या होता है, मोटा होता है
और जो शाखा और आसक्ति होती है, इनके में जो शाखा होती है काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है। और तने इसका कैसे होते हैं, बेलनाकार बहुभुजाकार होता है। जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल बता दिया फ्रेंड्स कैसे कैसे इसके पेड़ होते हैं। आम का हो गया, नीम का हो गया, चीड़ का पेड़ हो गया, नारियल का पेड़ हो गया, ये सभी क्या होंगे, सभी पेड़ कहलाते हैं, वृक्ष कहलाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे, उपरोक्त विभाजन के अलावा उन पौधों को जो अन्य कमज़ोर होते हैं एवं सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, तो उनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो फ्रेंड्स कौन से 2 प्रकार में विभाजित किया गया है, जो पौधे सीधा खड़े नहीं हो पाते हैं और आपस में उलझे होते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट बताया गया है इसमें आपका वर्सली लता और नेक्स्ट दिया गया आरोही लता, मतलब क्रीपर और क्लिम्बर। तो क्रीपर और क्लिम्बर किस प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, तो चलिए इनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए पहला जो आपका क्लीपर दिया, ये पौधे ज़मीन पर फैले हुए होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ज़मीन पर फैले हुए होते हैं। और जैसे कि कौन से आपके हो गए, तरबूजा, खीरा, पुदीना, आपने देखे होंगे। जो ये सभी पेड़ पौधे होते कैसे होते हैं, पुदीना, तरबूजा, खीरा, आप जिसने इसने देखा होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इसकी जो आगे की होती है ऐसे 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 लटकी होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसके आगे। आरोही लता, क्लिम्बर किसे कहते हैं, ये किसी ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा मनी प्लांट सब लोग घर में लगाते हैं ना, तो वो किसी भी चीज़ में अगर आप लकड़ी में पकड़ा रहे तो लकड़ी को ऐसे ऐसे लपेट के चलती है। ठीक है, और मटर का भी पेड़ आप लोग देखे होंगे। मटर का पेड़ देखिए अगर गेहूँ में डाल दिया जाता है तो गेहूँ को पकड़ के उसको गोल गोल राउंडिंग करके क्या होती है, मटर का पेड़ भी उगता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स इसके आगे, पार्ट्स ऑफ प्लांट, पौधे के भाग। पौधों के कितने भाग होते हैं, पौधे के भाग के बारे में बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स लगभग सभी पौधों में जड़, तना, पत्तियां एवं फूल पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि जड़ सभी पेड़ पौधे में क्या नीचे से जड़ निकलती है, फिर तना, फिर पत्ती और फूल फल आदि सभी में पाए जाते हैं। सहवाल जो है फ्रेंड्स काई में ये चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, सहवाल जो है फ्रेंड्स ये काई, जैसे आप लोग काई वगैरह देखते हैं ना, काफ़ी दिन तक पानी भरा होता है, पानी की टंकियों में आप लोग देखिए हरी कलर के आपको काई दिखाई देंगे। फिर आप बरसात के मौसम में देखिए आपको हर जगह काई दिखाई देती है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक अच्छा लगा होगा आपको क्लास। फ्रेंड्स आई रिक्वेस्ट आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे रूट की। तो फ्रेंड्स यहाँ तक क्लास आज ओवर करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे रूट के बारे में। ठीक है, और आपको कहीं से कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके।